बार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि पसमानदा का मतलब पीछे छूटे हुए लोग होता है। उनका ये सम्मेलन है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब लोग हैं कि चाहे वो फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता करने वाले वो गिरिराज सिंह हो जो हिंदू जगाने का अभियान चल रहे हैं। मैं वहीं से बिहार से हूँ, हिंदू जगाओ अभियान चला रहे हैं। उसी तरह से वो वैसी साहब हैं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सब मुसलमान एक हो जाओ की बात करके। तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हर तरह की, एक छोटा है एक बड़ा है। तो हमारा जो महाज है आज से नहीं, शुरू से हर तरह की सांप्रदायिकता और हर तरह की तंग नजरी संकीर्णता के खिलाफ है। और हम लोग पूरे हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के जो पिछड़े दलित हैं, आदिवासी हैं, जो वंचित समाज है, जिनके हक हकूक को दूसरे मजबूत लोगों ने कब्जा कर रखा है, सरकार ने उसको दबाने का काम किया है, तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। यह चुनाव से पहले बनेगा, चुनाव के बाद कई बार टूट जाता है। राजनीतिक परिदृश्य तो बदल चुका है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बदला है, अभी खतरा टला नहीं है, अभी भी हेरा फेरी हो रही है। देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर मौजूदा हुकूमत ने कब्जा कर लिया है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे न्यायपालिका हो। हमको कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि अब न्यायपालिका में भी हम लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो गया। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का जिला सम्मेलन गाजीपुर के शेखपुरा एक मैरिज हॉल में रविवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के नेताओं सहित तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इकट्ठे हुए। सम्मेलन में पसमानदा जगाओ, पसमानदगी भगाओ विषय पर चर्चा हुई। सम्मेलन में डॉक्टर इकबाल अंसारी की पुस्तक सच्चाई के हक में पसमानदा पक्ष का विमोचन जनाब अली अनवर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज एवं पूर्व राज्यसभा सांसद द्वारा किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पसमानदा आंदोलन पिछड़े मुस्लिम समाज और दलित एकता की बात करता है। साथ ही उन्होंने कहा पसमानदा आंदोलन भाजपा एवं आरएसएस जैसी सांप्रदायिक शक्तियों का समर्थन नहीं करता। साथ ही उन्होंने धर्मनिरपेक्ष की वकालत किया। उन्होंने अपने संबोधन में जातिगत जनगणना, पसमानदा मुस्लिम को जातियों के आधार पर गणना करने की मांग का समर्थन दिया ताकि पिछड़े मुस्लिम समाज को न्याय एवं सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। उन्होंने कहा जो पिछड़े मुस्लिम पसमानदा की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बाबा ए कौम अब्दुल कयूम अंसारी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पसमानदा आंदोलन के आदर्श रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पसमानदा समाज के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को उनके अधिकार को दिलाने की बात कही। साथ ही देश के हालात पर भी उन्होंने चर्चा किया और देश में जो एक उन्माद फैल रहा है, सांप्रदायिक ताकतें जो आपसी सद्भाव और प्रेम स्नेह को खंडित करने में लगी हैं, उन्हें उनके मंसूबों को समझना होगा। इस अवसर पर पूर्व सांसद एवं अध्यक्ष ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के अली अनवर अंसारी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। पसमानदा को लेकर यहाँ के लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये अवसर है, डॉक्टर इकबाल अंसारी साहब जो हैं, उनकी एक नई किताब आई है, सच्चाई के हक में पसमानदा पक्ष। ये किताब, इस किताब का आज विमोचन समारोह है ये। और हम लोगों ने सोचा कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की जो जिला इकाई है, वो जिला इकाई के लोग जुटेंगे इस अवसर पर
तो हम लोग कुछ संगठन और देश दुनिया की राजनीति समाज की बात भी करेंगे। तो मिला जुला करके इसका विमोचन हो चुका है और वो सामाजिक राजनीतिक बातें हम लोग कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं रफ़ीक अंसारी साहब भी मौजूद हैं। इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी निसार अहमद साहब भी मौजूद हैं और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ सभी राजनीतिक विचार के लोग, जो वामपंथी हैं, जो समाजवादी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो प्रगतिशील लोग और जो भी न्याय इंसाफ पसंद लोग हैं, वो सब लोग यहाँ इस अवसर पर मौजूद हैं और इस पर चर्चा चल रही है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो है ये 1998 में बना और 1998 से लगातार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि पसमानदा का मतलब पीछे छूटे हुए लोग होता है। जाहिर है कि पसमानदा पीछे दो ही कारणों से आदमी हो जाता है। एक तो खुद की कुछ कमजोरी होती है, इसीलिए वो जिंदगी की दौड़ में पीछे हो जाता है, और दूसरा कारण है कि कुछ बलशाली लोग, कुछ मौजूद लोग, कुछ हुक्मरां जो हुकूमत में जो लोग होते हैं कमजोर लोगों को पीछे ढकेल देते हैं। तो ऐसे ही लोगों का ये सम्मेलन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब लोग हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ डॉक्टर भी हैं, यहाँ वकील भी हैं, यहाँ प्रोफेसर भी हैं, विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाने वाले, महिलाएं भी देख रहे हैं, कम संख्या में हैं लेकिन वो भी हैं। तो हम लोग बड़ी मुश्किल दौर से आज देश गुजर रहा है। तो हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि हमारा जो पसमानदा का मकसद है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, वो हर तरह के जातवाद के खिलाफ है। देश में चर्चा होनी चाहिए महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, और जिन लोगों के हक हकूक को दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है उन लोगों से छुड़ा करके सब लोगों को कैसे न्याय मिले, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जाति जनगणना इस देश में होनी चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि जिसकी आबादी जितनी है उसको उतना हक मिलना चाहिए, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों का कहना है कि चाहे वो फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता करने वाले वो गिरिराज सिंह हो, जो हिंदू जगाने का अभियान चल रहे हैं, मैं वहीं से बिहार से हूँ, हिंदू जगाओ अभियान चला रहे हैं, उसी तरह से वो वैसी साहब हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सब मुसलमान एक हो जाओ की बात करके। तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हर तरह की, एक छोटा है एक बड़ा है। तो हमारा जो महाज है आज से नहीं, शुरू से हर तरह की सांप्रदायिकता और हर तरह की तंग नजरी संकीर्णता के खिलाफ है। और हम लोग पूरे हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के जो पिछड़े दलित हैं, आदिवासी हैं, जो वंचित समाज है, जिनके हक हकूक को दूसरे मजबूत लोगों ने कब्जा कर रखा है, सरकार ने उसको दबाने का काम किया है, तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। ये जो गाजीपुर की धरती है हम लोगों के लिए बहुत पाकीज़ा है। हम लोग जिनके नक्शे कदम पर चलते हैं, अब्दुल कयूम अंसारी जो फ्रीडम फाइटर थे और मुस्लिम समाज में बराबरी का आंदोलन चला रहे थे, यहीं पैदा हुए और यहीं पर शहीद अब्दुल हमीद
परमवीर चक्र विजेता यही पैदा हुए, जिन्होंने जब देश पर पाकिस्तान ने 1965 में हमला किया तब देश की अपनी कुर्बानी देकर देश की हिफाजत की। यहीं पर महापंडित राहुल संकृतायन पैदा हुए, जिन्होंने गरीबों, दलितों और पिछड़ों के बारे में जितना लिखा। पंडित तो बहुत लोग हैं, लेकिन महापंडित इस देश में एक ही हुए हैं, उनका नाम है महापंडित राहुल संकृतायन। इस बात को मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था। अनवर साहब, अगर बात किया जाए पसमानदा समाज, कहीं ना कहीं पिछड़ी समाज की बात होती है, और आज की जो राजनीतिक दल है और लगातार जो ओबीसी जातियों की बात कर रही है, पीडीए की बात कर रही है, क्या लगता है पसमानदा की वो लोग बात करेंगे या क्या कर रहे हैं? करना पड़ेगा। हम लोग 100 में 90 हैं, हम लोग 100 में 90 हैं। हम अपने को अल्पसंख्यक, अकलियत, माइनॉरिटी नहीं कहते हैं। हम लोग अपने को बहुजन कहते हैं, हम लोग अपने को मूल निवासी कहते हैं। गांधी जी के जुबान में कहा जाए तो हम लोग समाज के अंतिम आदमी हैं। अगर मार्क्स लेनिन की जुबान में कहा जाए तो हम लोग इस देश के सरबराह हैं, कमेरा हैं, और हम ही लोग अनाज पैदा करने से लेकर कपड़ा बुनने से लेकर के सारा जो काम, घर बनाने से लेकर के रिक्शा चलाने से लेके हवाई जहाज उड़ाने से लेकर के सारा काम श्रम, हम लोग श्रमजीवी हैं, हम लोग श्रमजीवी हैं, उसी को पसमानदा हम लोग कहते हैं। अनवर साहब, बात किया जाए राजनीति की, बिहार में 4 सीटों पर जो है चुनाव हो रहा है, और चारों सीटों पर एक तरफ जहाँ गिरिराज जो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, ओवैसी साहब भी पहुंचे मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं। क्या लगता है किसका जाति चलेगा बिहार में? हमने दोनों लोगों को जनता सबक सिखाएगी। हमने शुरू से कहा कि चाहे मुसलमान के अंदर से कोई मुसलमानों एक हो का नारा दे करके, और चाहे हिंदुओं के अंदर से, ये ठेकेदार लोग हैं, इनके कहने में सभी हिंदू नहीं है, इनके कहने में सभी मुसलमान नहीं हैं। ये लोग छुप छुप करके राजनीति होटल में मिलते हैं, साजिश करते हैं। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक ही काम, एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद है। इन लोगों के पास दौलत है, इन लोगों के पास धन है, इन लोगों के पास, आप तो सोशल मीडिया के लोग हैं, कवर करने के लिए आए हैं, लेकिन जो मुख्य मीडिया है इन्हीं लोगों की ज्यादा बात करता है। मैं इसलिए कहने का अधिकारी हूं कि मैं खुद भी, मैंने 25 साल से ज्यादा समय तक मैं खुद पत्रकार भी रहा हूं। अंसारी साहब, आपने अभी कहा कि जो संघर्ष की बात हुई, चर्चा की बात हुई, आज़ादी जो चर्चा से मिली नहीं, आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो क्या आज का राजनेता या समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं या केवल चर्चा कर रहे हैं? देखिए, हम लोग कोई राजनीतिक दल वाले नहीं हैं, हम लोग सामाजिक संगठन हैं। देखिए, सामाजिक आंदोलनों का बहुत अस्थायी और उसका लंबे समय तक असर रहता है। जो राजनीतिक जोड़ तोड़ है तो आज बनता है, चुनाव से पहले बनेगा, चुनाव के बाद कई बार टूट जाता है। राजनीतिक परिदृश्य तो बदल चुका है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बदला है, अभी खतरा टला नहीं है, अभी भी हेरा फेरी हो रही है। देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर मौजूदा हुकूमत ने कब्जा कर लिया है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे न्यायपालिका हो। हमको कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि अब न्यायपालिका में भी हम लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो गया। तो आपने देखा कि अली अनवर अंसारी, पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की वकालत की। उन्होंने इस मौके पर तमाम मुद्दों पर बात करते हुए जातीय जनगणना आदि की भी बात कही। अन्य वक्ताओं ने कहा कि सारी पार्टियों ने पिछड़े मुस्लिमों, दलितों को सिर्फ ठगा है, उनका वोट लिया। अब पसमानदा वोट बैंक नहीं बल्कि आबादी के हिसाब से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रफ़ीक अंसारी ने की, संचालन डॉक्टर इकबाल अंसारी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अमेरिका यादव CPI, शौकत मंसूरी, डॉक्टर निरंजन यादव, प्रोफेसर शिव कुमार यादव, प्रोफेसर अकबर आजम, महिला डिग्री कॉलेज के बहुजन पसमानदा मुस्लिम एकता
की वकालत करते हुए नजर आए। इस मौके पर निहाल अंसारी, फैयाज अहमद, शहादत हसन मंटो आदि उपस्थित रहे। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।